दोस्तों आज का जो सबसे हॉट क्वेश्चन चल रहा है वो ये है कि बिटकॉइन बैन होगा या नहीं। आए दिन न्यूज़पेपर में एक खबर आई रहती है कि गवर्नमेंट आज बिटकॉइन को बैन करने वाली है, आज कोई नया रूल रेगुलेशन आ जाएगा, बिटकॉइन बैन हो जाएगा और लोगों में खलबली मची हुई है कि बिटकॉइन बैन होगा या नहीं और फ्यूचर में होगा क्या। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं कि बिटकॉइन बैन होगा या नहीं, और आंसर क्या कर देता हूं, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जिसके बाद कि आप खुद से आंसर कर दोगे कि बिटकॉइन बैन होगा या नहीं। लेकिन आगे जाने से पहले अगर अब तक आपने फाइनेंशियल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन बैन होगा या नहीं उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। अभी जैसे कि कोरोना वायरस आया तो इंडिया में और पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स लगे, बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए, इकोनॉमी रिसेशन में आ गई और बहुत ही बुरा हाल हो गया। तो जब भी ऐसे इकोनॉमी रिसेशन में आती है डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन से, जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस से आई थी या फिर अब 2020 में कोरोना वायरस के कारण आ गई। तो जब ऐसा रिसेशन आता है तो दुनिया की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक क्या करते हैं कि वो बहुत सारे मेजर्स लेते हैं ताकि इकोनॉमी को रिसेशन से निकाल सके, जैसे कि बहुत सारे नोट प्रिंट करना और इंटरेस्ट रेट्स को कम करना। अब ऐसा वो क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट वो कम कर देते हैं, ज्यादा नोट प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली करती क्या है, ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करती है, लोगों तक पैसे पहुंचाती है, इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। क्योंकि जो इकोनॉमी रिसेशन में आ गई है, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो वो उसे ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे। जब ज्यादा सामान खरीदेंगे तो बहुत सारी कंपनियों की सेल बढ़ेगी। जब कंपनियों की सेल बढ़ेगी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, जिसके लिए ज्यादा लेबर चाहिए होगी, जिससे बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी और बहुत सारे लोगों की इनकम शुरू हो जाएगी। और जब उन लोगों की फिर से इनकम शुरू हो जाएगी तो वो लोग फिर और ज्यादा सामान कंज्यूम करना शुरू करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाएगी, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग लोन ज्यादा लेते हैं, जिससे कि लोग लोन लेने के बाद लोग घर खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिससे कि उन कंपनियों की सेल बढ़ती है। और जब ऐसी केपेक्स वाली कंपनियों की सेल बढ़ती है और जब वो ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू करती है तो और भी ज्यादा मास स्केल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जिससे उनकी सैलरी आना शुरू हो जाती है और इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाती है। अब इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ ही रही होती है, सब कुछ बढ़िया चलने ही लगता है, तो सेंट्रल बैंक्स देखते हैं कि इकोनॉमी अच्छा करने लग गई है, लोग ज्यादा खर्चने लग गए हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, कोई भी देश की कंट्री या सेंट्रल बैंक ऐसा क्यों चाहेगा कि जब ग्रोथ आ गई है, लोग बढ़िया कमा रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स को हम ऊपर कर दें और लोगों के लिए जो इजीली कैपिटल अवेलेबल है जिससे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो मुश्किल हो जाए, लोग लोन कम लेना शुरू कर दें और सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन करके जो भी मनी सर्कुलेशन बाजार में है उसे धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर देता है। तो ऐसा वो क्यों करता है, तो ऐसा उसे इसलिए करना पड़ता है कि कंपनी की सेल बढ़ते बढ़ते कहीं इतनी ना बढ़ जाए कि चीजों के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि जब बहुत ज्यादा सेल होनी शुरू हो जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड हो जाएगी और जब ज्यादा डिमांड हो जाएगी तो चीजों के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि महंगाई हो जाएगी और धीरे धीरे इतनी महंगाई हो जाएगी कि फिर से लोग उस सामान को खरीद नहीं पाएंगे और इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन में चली जाएगी। तो आप नोटिस करोगे कि हर 3 महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आती है और उसमें वो हमेशा कभी इंटरेस्ट रेट को ऊपर कर रहे होते हैं, कभी नीचे कर रहे होते हैं, जिससे कि कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रहे, ना इकोनॉमी रिसेशन में जाए, ना इकोनॉमी इतनी हाइपर इन्फ्लेशन में जाए कि कोई उस सामान को खरीद ही ना पाए। जिसके लिए आरबीआई ने एक टारगेट भी दे रखा है कि 4+-2 की रेंज में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, जिसके लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि मनी पर जो है पूरा कंट्रोल होता है आरबीआई का और गवर्नमेंट का। तो अब हमने ये स्टोरी जान ली। अब आपसे मेरा ये एक क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताइए कि जो ये गवर्नमेंट आरबीआई इंटरेस्ट रेट को ऊपर करती है, नीचे करती है ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रहे, ज्यादा महंगाई ना हो, लोगों को नौकरियां मिलती रहे,
तो ये सही करती है या गलत करती है? यस और नो में आप मेरे को कमेंट करके जरूर अपना आंसर बताइएगा। और यार आंसर जरूर करिएगा, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है और आपको चीजें समझने में आसानी होती है। तो अब बहुत सारे लोग यस कह रहे होंगे कि यार ये तो अच्छा है, गवर्नमेंट और आरबीआई काफी अच्छा कर रही होती है ये सब करके, और हो सकता है कुछ लोग नो भी कह रहे हो। अब जो भी लोग नो कह रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग 2008 में गवर्नमेंट से तंग आकर उन्होंने कहा कि यार गवर्नमेंट ही इन सब चीजों को कंट्रोल क्यों करती है, अब पैसा मेरा है, गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे या कम कर दे जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाए, और घर बैठे बैठे मान लीजिए 100 रुपए मेरे पास हैं और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन बढ़ा देती है 6-8% कर देती है, तो मेरे पैसे की वैल्यू तो 6-8% से डिक्लाइन हो गई। या फिर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो मेरे को तो जो बैंकों से ब्याज मिल रहा है वो अब कम मिलने लग जाएगा। तो इस चीज से तंग आकर उन लोगों ने क्या किया, बिटकॉइन की खोज करी और कहा कि एक सेंट्रल करेंसी बनाते हैं जो कि बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होगी। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, कोई रेगुलेशन नहीं होगा, जिसको कि उन्होंने ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे बनाया। और ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन बिटकॉइन इसमें फेमस है, तो लोगों ने अपनी करेंसी बनाई ताकि वो बिना किसी रूल रेगुलेशन के उस करेंसी में डील कर सके। अब एक बात सिर्फ ये सोचने की है कि जब गवर्नमेंट के पास इतना कंट्रोल होता है जिससे कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को वो रिसेशन से निकालते हैं, इन्फ्लेशन से बचाते हैं, तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट क्या कभी भी ऐसी करेंसी को आने देगी जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो, जिस पर कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो? तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। गवर्नमेंट कभी भी ऐसी करेंसी को फ्लरिश क्यों होने देगी जो कि उनको इफेक्ट करे, उनकी सोवरेनिटी को हर्ट करे और करेंसी का कंट्रोल उनसे छीन ले जाए। और 1% जो लोग इतना विरोध कर रहे हैं कि बिटकॉइन तो रहना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, तो अगर ये रह भी जाता है तो गवर्नमेंट इस पे या तो कोई रेगुलेशन बनाएगी या किसी लॉ के अंडर इसको बाइंड करेगी। और जब अगर बिटकॉइन लॉ के अंडर आ जाएगा, रेगुलेशन के अंडर आ जाएगा, तो उसका जो मेन मकसद था कि वो फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा बिटकॉइन का। ऐसे तो और भी हमारे पास बहुत सारी डिजिटल करेंसीज हैं। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि गवर्नमेंट बिटकॉइन को बैन करेगी या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली तो ये बैन करेगी ही करेगी, लेकिन 1% अगर ना भी करे तो वो किसी रूल रेगुलेशन के अंडर जरूर उस पर कोई ना कोई रेगुलेशन बनाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन में जो है बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है। तो अगर गवर्नमेंट को लगा कि ट्रेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको किसी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर लाके और उस पर अपना टैक्सेशन लगा सकती है, जिससे गवर्नमेंट भी टैक्स कमाएगी और लोग भी उसमें ट्रेडिंग कर लेंगे। तो ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो सकता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्या हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो ये भी एक काफी बड़ा डिबेट का टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि इस पर हम वीडियो बनाएं कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्द ही हम इस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, और बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा असेट क्लास है या नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि बिटकॉइन बैन होने वाला है या नहीं, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी अगर डाउट हो, क्वारी हो, कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जहां हम फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़े डेली अपडेट्स आपके लिए रील की फॉर्म में लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।